प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया एक आदर्श शिक्षण योजना पर आधारित होती है। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम शिक्षण योजना कैसे बनाई जाती है इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि शिक्षण योजना क्या है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा में प्रवेश करने से पहले प्रत्येक शिक्षक अपने मन में कुछ ना कुछ योजना बनाता है, भले ही उस योजना को उसने निर्धारित प्रारूप पर लिखा हो या नहीं। लेकिन जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को निर्धारित प्रारूप पर लिख लेते हैं तो इस योजना को ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। अब बात आती है कि शिक्षण योजना बनाने के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहला बिंदु आता है लर्निंग आउटकम केंद्र बिंदु। शिक्षण योजना का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बिंदु है वो है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम जो है वो क्या होता है? लर्निंग आउटकम होता है कि जो हम शिक्षण योजना जो बना रहे हैं उसको बनाने का हमारा उद्देश्य और हम क्या सिखाना चाहते हैं वो हमारा क्या होता है, लर्निंग आउटकम होता है। दूसरा पॉइंट आता है इसका, शिक्षण योजना के आधार पर उपयुक्त शिक्षण सामग्री एवं गतिविधियां, कि जो भी हमारी जो प्लानिंग बनी हुई है, जो भी हमारी शिक्षण योजना बनी हुई है, उसके आधार पर हमने कौन कौन सी सामग्री और गतिविधियों का प्रयोग किया, ये एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि क्या सिखाना है और कितना सिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शिक्षण योजना में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो क्या सीखना है बच्चों को, मतलब क्या सिखाना है और कितना सिखाना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। अगला चौथा बिंदु है शिक्षण का समय। जो भी हमारी गतिविधियां हैं और जो भी हमारे यहाँ पर शिक्षण को सिखाने के तरीके, जो भी हमने सामग्रियों का प्रयोग किया, उनका एक जो प्लानिंग जो भी है, हमारे वादन है, वो क्या होने चाहिए, समय जो है वो उनका उचित प्रकार से बंटवारा होना चाहिए। शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बाद अब हम शिक्षण योजना के प्रारूप क्या होता है इस बात को देखते हैं। इसमें जो है शिक्षण योजना के जो प्रारूप है उसमें निम्न प्रकार के शीर्षकों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि प्रथम शीर्षक आता है लर्निंग आउटकम, दूसरा शीर्षक इसके अंतर्गत आता है प्रकरण, तीसरा शीर्षक सीखने सिखाने की सामग्री, चौथा शीर्षक सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं गतिविधि, पांचवा शीर्षक आता है गृह कार्य या प्रदत्त कार्य, छठा शीर्षक आता है शिक्षक की आगामी योजना। चलिए एक शिक्षण योजना का एक छोटा सा प्रारूप देखते हैं। इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आपको दिनांक, कक्षा, विषय, समय, मेरे द्वारा जो शिक्षण योजना बनाई गई है वो कक्षा 4 के कल विषय की है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना है आपको कि समय जो है एक आदर्श शिक्षण योजना का होता है 35 से 40 मिनट। इस समय के अंतर्गत ही हमें अपने प्रारूप में जो शीर्षक दिए गए थे उनको पाठकर जो है इसमें कार्य करना होता है। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम। जैसा कि मैंने जो शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम है उसको बताया है कि मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ या मेरा जो उद्देश्य है शिक्षण योजना वो क्या है। तो मैंने बताया है कि बच्चे अपनी बात को अपने ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, अपने परिवेशीय अनुभवों को अपने लेखन में शामिल करते हैं। और दूसरा उद्देश्य या दूसरा लर्निंग आउटकम जो मैं बच्चों से शिक्षण योजना के माध्यम से मतलब प्राप्त करना चाहता हूँ वो नाटक के पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं, छोटे छोटे संवाद उचित भाव भंगिमा से बोलते हैं। तो ये एक जो प्रकरण मेरे माध्यम से लिया गया है टोकरी में क्या है उसके जो लर्निंग आउटकम था वो इस शिक्षण योजना में मैंने शामिल किया है। अगला पॉइंट आता है जो शिक्षण अधिगम सामग्री, कि इस प्रकरण को सिखाने के लिए हमने जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो किस शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किया है। तो मेरे माध्यम से जो प्रयोग की गई सामग्री है चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री या पाठ्य पुस्तक आदि कुछ भी हो सकती है इसके अंतर्गत, जिससे कि
आप अपने छात्रों को बहुत अधिक सहजता के साथ में इस शिक्षण योजना को क्रियान्वित या जो है सिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधियां। इसमें एक बॉक्स बना है जिसमें कि सीरियल नंबर, चरण, समय, आकलन के तरीके, इन सभी के बारे में बताया गया है। उसमें पहला चरण आता है शिक्षण से पूर्व, कि जो भी हम अपना प्रकरण, जैसे कि मैंने लिया है टोकरी में क्या है, तो टोकरी में क्या है कि इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले या फिर ये प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले आप जो है अपनी कक्षा को किस प्रकार प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि शिक्षक छात्रों को विभिन्न फलों, सब्जियों की विशेषताओं, रंग, रूप, स्वाद आदि के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि छात्र जो है आपकी शिक्षण योजना के आधार जो जैसी जो आपने बनाई है उसमें जो है सहभागिता करें और जो है शिक्षण योजना जो है सुचारू रूप से आगे चल सके। दूसरा इसमें जो चरण है इसका शिक्षण के दौरान जैसा कि इसमें लिखा है कि शिक्षक दीक्षा ऐप के माध्यम से टोकरी में क्या है को दिखाएंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि शिक्षक पूर्ण हाव भाव के साथ छात्रों को संवाद भी सुनाएंगे। जो टोकरी में क्या है, जो हमारी एक जो संवाद कथा है, इसके में जो उसकी दादी अदिति आदि के अदिति उनके बारे में जो संवाद हुए हैं उनके लिए हम शिक्षक जो है उसको बताएं। इसका अंतिम चरण है शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने अपने छात्रों को शिक्षण के दौरान पढ़ा दिया था और उसका आकलन या जो है आप जो है अपनी टॉपिक को किस प्रकार से बच्चों से निकलवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि शिक्षक छात्रों से अन्य संवाद पहलुओं के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे कि बच्चों को जो हमने पढ़ाया वो क्या सार्थक था या बच्चों की समझ में आया या फिर नहीं आया। छात्रों से प्रश्न भी पूछेंगे, जैसे इस टॉपिक में मतलब एक अदिति और उसकी नानी के बारे में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जैसे अदिति अपने घर क्यों लौट रही थी, प्रश्न है अदिति अपने घर क्यों लौट रही थी। इसी प्रकार से अदिति ने टोकरी में किन किन फलों का अनुमान लगाया, या फिर जो है वास्तव में वह कौन सा फल था। इस प्रकार के प्रश्नों को हम शिक्षण के अंत में पूछ सकते हैं। अब इसमें जो अनुमानित एक समय जो मेरे प्राल में लिया गया है वो समय जो लगभग 5 मिनट है, और इसमें भी हम प्रतिक्रियाओं और सहभागिताओं के माध्यम से वो बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब इसी बीच हमने छात्रों को समझाने के लिए जो हमारा प्रकरण था उसमें गतिविधि भी कराई है कि शिक्षक छात्रों से इस संवाद कथा का मंचन भी कराएंगे। इस गतिविधि को कराने में हमारा 5 से 7 मिनट का समय भी लग सकता है। इसमें भी आकलन हम छात्रों की सहभागिता के आधार पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रदत्त कार्य या फिर गृह कार्य। हमने जो प्रकरण या जो टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है उससे संबंधित हमें बच्चों को गृह कार्य भी देना है। जैसे कि यहाँ पर गृह कार्य मैंने शिक्षण योजना में दिया है कि निम्न सारणी को पूरा करो, कि नाम, समानता, अंतर, किस प्रकार से आप बच्चों को एक गृह कार्य भी दे सकते हैं। उसके बाद इस शिक्षण योजना का जो अंतिम बिंदु आता है वो आता है शिक्षक की आगामी योजना। जैसा कि मैंने अपने शिक्षण योजना में लिखा है, शिक्षक छात्रों को इसी प्रकार की अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे या कमजोर छात्रों को ध्यान में रखकर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। इसमें आप अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं कि आप अपने प्रकरण के आधार पर जो आपने प्रकरण लिया है कि बच्चों को किस प्रकार से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस आधार पर आप जो है अपनी आगामी योजना को बना सकते हैं। तो ये एक छोटी सी शिक्षण योजना का एक प्रारूप था। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।